हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल्टीमेट कंप्यूटर टॉपिक्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको टेबल ऑफ कंटेंट और इंडेक्स के बारे में बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, एमएस वर्ड में ये दोनों ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है। टेबल ऑफ कंटेंट को हम बेसिकली विषय सूची, हिंदी में हम उसे विषय सूची भी कहते हैं। आपने देखा होगा कि अगर आप कोई भी बुक्स ओपन करते हो या कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आप ओपन करते हो तो उसके फ्रंट पेज पे आपको ने देखा होगा कि उसमें टॉपिक वाइज सारी हेडिंग्स पड़ी होती हैं और उसके आगे उनके पेज नंबर लिखे होते हैं। तो जिस भी टॉपिक को हमें फाइंड आउट करना है यानी कि पढ़ना है, तो डायरेक्टली हम टेबल ऑफ कंटेंट की हेल्प से उस पेज पर हम पहुंच जाते हैं कि हाँ, कौन सा टॉपिक आपका किस पेज पर है। तो एक तरह से उसकी एक पूरी समरी होती है फर्स्ट पेज पे। टेबल ऑफ कंटेंट की मदद से हम एक समरी क्रिएट कर सकते हैं अपने पूरे डॉक्यूमेंट की, जिसके अंदर हमने कई सारी हेडिंग्स दे रखी होंगी। दोस्तों, आपको बता दें, अगर हमने अपने डॉक्यूमेंट को पूरी तरह से हेडिंग में डिफाइन कर रखा है तो उन सारी हेडिंग्स की एक समरी हम अपने फर्स्ट पेज पे एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट की मदद से। वहीं इंडेक्स की मदद से हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की इंडेक्सिंग करके उसे अल्फाबेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट हम एमएस वर्ड में किस तरह से यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक यहाँ पे छोटा सा डॉक्यूमेंट बना रखा है ताकि वीडियो बहुत लंबी ना रहे। ये एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कि फर्स्ट पेज को हमने ब्लैंक छोड़ रखा है। फर्स्ट पेज को ब्लैंक इसलिए छोड़ा है क्योंकि जो आपका टेबल ऑफ कंटेंट होता है वो आपका फर्स्ट पेज पे होता है। तो अब आप सेकंड पेज पे हम चलते हैं। सेकंड पेज पे देखिए, आपका एक्सपेंस एंड सैलरी डेटा, दो आपके हेडिंग्स हैं। एक्सपेंस आपकी मेन हेडिंग है, ठीक है। यहां से मेन हेडिंग कैसे डिफाइन करेंगे, इसको लेवल 1 कर देते हैं। सैलरी डेटा आपकी उसकी सब हेडिंग है, तो इसको यहां से हम लेवल 2 कर देते हैं। एंड नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं। नेक्स्ट पेज पे मान लीजिए उसी एक्सपेंसेस का एक दूसरा पार्ट है, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, इसको हम लेवल 2 कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ कि जो आपका पहला हेड था वो था एक्सपेंसेस का, जिसमें कि सैलरी डेटा और स्टेशनरी एक्सपेंस था। अब उसके बाद में आते हैं हम नेक्स्ट हेड। ये आपका इनकम डिटेल्स, ये आपका दूसरा हेड है यानी कि मेन हेडिंग होगा, ये लेवल 1 हो जाता है। और यहाँ पर कमीशन लेवल 2 हो जाता है क्योंकि ये उसके अंदर की सब हेडिंग है। अब उसके बाद में नीचे और आते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट भी एक तरह का पार्ट होता है इनकम का, तो ये भी आपका लेवल 2 कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने अपने पूरे डॉक्यूमेंट को हेडिंग वाइज डिफाइन कर लिया है। अब देखिए हमें करना क्या होगा। अब हमारा यहाँ से पूरा काम खत्म हो गया है। बस अब एक केवल क्लिक इवेंट से हम टेबल ऑफ कंटेंट को जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करेंगे। ये पूछता है ऑटोमेटिक टेबल चाहिए, 1 2, ये अलग अलग फॉर्मेट है। हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों, एक्सपेंसेस आपकी मेन हेडिंग थी, वो आ गई और उसका पेज नंबर आ गया। सैलरी डेटा वो आ गया, उसका पेज नंबर आ गया। अब जैसे अगर हमें मान लीजिए स्टेशनरी एक्सपेंस या कमीशन के बारे में जानना है, ठीक है, तो कंट्रोल के साथ हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हम कंट्रोल के साथ हम इस पे क्लिक करेंगे, डायरेक्टली हम कमीशन वाले पेज पे पहुंच जाएंगे। ये देखिए, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका टेबल ऑफ कंटेंट का मेन यूज हुआ। अब उसके बाद में मान लीजिए आगे हमें अपने डॉक्यूमेंट में फिर से कोई नया हेड बढ़ाना है। अब जैसे कि इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट आपका दो तरह का था, एक सिंपल था और एक कंपाउंड था। तो यहाँ पर एक हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में कुछ लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम एक प्री डिफाइंड मैटर यूज कर लेते हैं, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट के बारे में यहाँ पर हमने लिख दिया है। अब इसको हम कौन सा लेवल देंगे, इसको हम दे देंगे लेवल 3। क्यों? क्योंकि ये आपका इनकम आपकी मेन हेडिंग थी, इनकम के अंदर इंटरेस्ट आपकी उसकी सब हेडिंग थी और इंटरेस्ट के अंदर सिंपल इंटरेस्ट उसकी भी सब हेडिंग थी, यानी कि ये थर्ड लेवल पे आया। अब ये हमने बना रखा है। अब इसे अगर हमें टेबल ऑफ कंटेंट में ऐड कराना है तो हम कैसे करेंगे, क्योंकि टेबल ऑफ कंटेंट में तो ये अभी है ही नहीं, केवल इंटरेस्ट तक ही डिस्प्ले हो रहा है। हमें यहाँ सिंपल क्लिक कर देना है अपडेट टेबल पे, ठीक है। चाहे यहां से आप क्लिक करिए या यहां से भी आप क्लिक कर सकते हैं।
अपडेट टेबल पे अपडेट पेज नंबर ओनली या एंटायर टेबल कर देते हैं एंड ओके कर देते हैं। दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पर ओके कर रहे हैं, देखें आपका यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट भी एक और जो भी आपने कंटेंट डाला था वहां पे वो ऐड हो गया और उसका पेज नंबर आ गया। अगर हमें इसी पेज पर डायरेक्टली जाना है, सिंपल वही कंट्रोल के साथ क्लिक कर देंगे, आप सीधे उस पेज पर पहुंच जाएंगे। तो ये था दोस्तों टेबल ऑफ कंटेंट कैसे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं इंडेक्स के बारे में। एमएस वर्ड में हम इंडेक्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें, सबसे पहले वही रेफरेंस टैब के अंदर ही आपको इंडेक्स मिल जाएगा। इंडेक्स बनाने के लिए सेम वही काम हम करते हैं जो टेबल ऑफ कंटेंट में किया था कि फर्स्ट पेज को ब्लैंक छोड़ देते हैं। फर्स्ट पेज को ब्लैंक छोड़ने के बाद हम करते क्या है, इंसर्ट टैब पे जाकर यहाँ से ब्लैंक पेज को इंसर्ट करा देते हैं। दोस्तों हम यहाँ पर 3-4 ब्लैंक पेज इंसर्ट करा देते हैं। ठीक है, तो टोटल देखिए हमने 3 ब्लैंक पेज और इंसर्ट करा दिए। अब आपके यहाँ पर 4 ब्लैंक पेज आपके अवेलेबल हैं। सबसे पहला पेज हम ब्लैंक छोड़ देते हैं। सेकंड पेज पे आते हैं। यहाँ पर अब हमें कुछ मैटर्स की रिक्वायरमेंट होगी डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए। तो यहाँ पर सेम वही फॉर्मूला लगाते हैं RAND। अब देखिए आपका ये मैटर हो गया है हमारे पास। सबसे पहला काम हम करते क्या है, ये जो आपका डॉक्यूमेंट है हर एक को एक पर्टिकुलर हम हेडिंग ले लेते हैं हर एक की। जैसे कि मान लीजिए कोई एक हेडिंग हम यहाँ दे देते हैं कि ये कंपनी की स्टॉक के बारे में यहाँ बताया गया है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यहाँ एक हम दूसरी हेडिंग दे देते हैं। यहाँ कंपनी के इस पेज में हमने कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्कस किया है। यहां पर कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस को हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट आप पेज पे आते हैं और यहां पर हम एक नेक्स्ट हेडिंग दे देते हैं। कंपनी की ग्रोथ के बारे में लिख लेते हैं। अब उसके बाद में देखिए दोस्तों यहाँ पे ये हेडिंग हमने अपने अकॉर्डिंग बना ली है एक। अब सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पर हम इंडेक्स एंट्री करते हैं। इंडेक्स एंट्री करने के लिए रेफरेंस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर मार्क एंट्री करते हैं। यहाँ पर स्टॉक है। ठीक है, स्टॉक क्या स्टॉक है, यानी किसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर ये जो स्टॉक है ये कंपनी के स्टॉक की, इसकी एक सब हेडिंग हम कर देते हैं। जो स्टॉक है हमारा वो है आपका सॉलिड, यानी कि कंपनी में 2 तरह के स्टॉक थे, सॉलिड था एक लिक्विड था। हमने यहाँ पर सॉलिड के बारे में कर दिया है। यहाँ पर करंट पेज है, करंट पेज पे क्लिक कर देते हैं एंड यहाँ पर मार्क कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं। कंपनी का यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में है। कंपनी का यहाँ से हम चूज कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे वो ऑटोमेटिकली लिख के आ जाएगा। अब प्रॉफिट एंड लॉस ये कंपनी के मान लीजिए इसकी सब हेडिंग है 2012 के, ये प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहे थे हम। यहाँ से हमने इसको मार्क कर लिया। नेक्स्ट उसमें आते हैं पेज पर। नेक्स्ट पेज पे यहाँ कंपनी की हमने ग्रोथ के बारे में लिखा है। ठीक है, कंपनी की ग्रोथ यहाँ पर सब हेडिंग में डाल देते हैं। ये कंपनी की ग्रोथ, ये आपके ट्रेडिंग डिपार्टमेंट की ग्रोथ थी। ठीक है, यहां से एक सब हेडिंग डाल देते हैं ट्रेडिंग डिपार्टमेंट एंड यहाँ पर हमने मार्क कर दिया। अब इस तरह से हमने यहाँ पर इंडेक्सिंग कर ली है, मार्किंग कर ली है सबकी। अब वापस हमें इंसर्ट इंडेक्स करने के लिए करना क्या होगा, फर्स्ट पेज पे आएंगे। फर्स्ट पेज पे आने के बाद यहाँ पर इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक कर देंगे। इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर राइट अलाइन पेज नंबर्स, यानी कि राइट साइड में आए आपका पेज नंबर्स करके क्लिक एंड देन ओके कर देते हैं। जैसे ही ओके कर देंगे ये देखिए आपके पेज नंबर के अकॉर्डिंग डेटा बन गया है। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, ये जो एक्स्ट्रा साइन आ रहे हैं इसको हटाने के लिए होम पर जाना है एंड वापस यहाँ पर क्लिक कर देना है इस साइन पे। अब देखिए दोस्तों ये आपका इंडेक्सिंग कंप्लीट हो गया। ठीक है,
अब अगर आप चाहते हो कि इसका फॉर्मेट हम चेंज करें, जैसे कि ये एक जस्ट लाइक ए टेबल ऑफ कंटेंट की तरह आ रहा है, तो आप यहाँ से फॉर्मेट भी उसका चेंज कर सकते हैं। यहाँ से इंसर्ट इंडेक्स पे जाएंगे, यहाँ से क्लासिक है, ठीक है, फैंसी है, आपको जैसा फॉर्मेट चूज करना है आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ से आपको अगर लाइन रखनी है तो आप डॉटेड लाइन या सिंपल लाइन भी क्लिक करके ओके कर सकते हैं। रिप्लेस दिस इंडेक्स यस कर देंगे। ये देखिए, सबसे अच्छी बात क्या है, ये आपका एक अल्फाबेटिकल वाइज आता है इंडेक्स आपका। देखिए GPS, पहले आपका जी से रिलेटेड यानी जो मेन हेडिंग थी ग्रोथ था, प्रॉफिट एंड लॉस था, स्टॉक था। अब उसके बाद में यहाँ पर अगर हम कोई भी और नया पेज इंसर्ट करा देते हैं या हम किसी और पेज में यहाँ पर जैसे कि एक नई हेडिंग डाल देते हैं, एनुअल एनुअल लॉस करके, ठीक है, और यहाँ उसके बारे में कुछ लिख देते हैं। अब यहाँ से सेलेक्ट करके इंसर्ट इंडेक्स वो सॉरी मार्क एंट्री पे क्लिक करेंगे। एनुअल लॉस है, एनुअल लॉस ये है, मान लीजिए इसकी सब एंट्री है 2020 का, 2020 का है। यहाँ से हम इसको मार्क कर देते हैं एंड क्लोज कर देते हैं। वापस हम ऊपर आते हैं, ठीक है, यहाँ पर अपडेट इंडेक्स, जैसे ही हम अपडेट इंडेक्स पे क्लिक करेंगे, ये देखिए आपका सबसे पहले ये ए वाला आ गया, ठीक है, एनुअल लास्ट 2020 के अकॉर्डिंग था, पेज नंबर 5 पर। तो ये आपका इंडेक्स कंप्लीट हो जाता है इस तरह से। वापस होम पेज जाते हैं, इस साइड पे क्लिक कर देते हैं, ये देखिए। तो दोस्तों ये आपकी इंडेक्सिंग यहाँ पर कंप्लीट हो गई विद पेज नंबर के साथ। आप जैसा चाहो फॉर्मेट अपने अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आपका टेबल ऑफ कंटेंट एंड इंडेक्स दोनों ही कंप्लीट होता है। तो दोस्तों आज के बाद अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट मिले, चाहे आप कोई बुक डिजाइन कर रहे हो या किसी कंपनी का डॉक्यूमेंट डिजाइन कर रहे हैं, तो आप उसमें टेबल ऑफ कंटेंट और इंडेक्स दोनों ही आसानी से लगा सकते हैं। तो दोस्तों अगर इस वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स पे हमें लिख के जरूर बताइएगा। इसके साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।